हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इस वर्ष आयोजित हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर विवाद बढ़ रहा है। विवाद की शुरुआत परीक्षा के आयोजन से ही शुरू हो गई थी। पहले परीक्षा लीक के आरोप लगे और रिजल्ट आने के बाद उसमें गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए। देश भर से परीक्षा को पुनः आयोजित करने की मांग उठ रही है। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को किया गया था, जिसके लिए देश भर में 557 व विदेशों के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। करीब 24 लाख छात्रों ने इस वर्ष परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा होने के बाद पेपर लीक के भी आरोप लगे। हालांकि एनटीए ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हुई और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसके बाद विवाद तेजी से तब बढ़ा जब 4 जून को एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया। इस वर्ष रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने अखिल भारतीय रैंक 1 हासिल की। रिजल्ट देखने के बाद कई अभ्यर्थियों ने अंकों में अनियमितता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस अनियमितता के कारण ही शीर्ष 67 अभ्यर्थियों में एक ही केंद्र के 6 अभ्यर्थी शामिल हैं। यह आरोप अंकों में वृद्धि को लेकर लगाया गया। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया और कहा कि छात्रों के उच्च अंक प्राप्त करने के पीछे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय की बर्बादी के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स जैसे कुछ कारण है। एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें इस मुद्दे पर एक अभ्यावेदन भी मिला, जिसके कारण एनटीए को उन सभी छात्रों को 5 अंक देने पड़े जिन्होंने 2 विकल्पों में से एक को चिन्हित किया था। इस कारण से कुल 44 छात्रों के अंक 715 से बढ़कर 720 हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप टॉपर्स की संख्या में वृद्धि हुई। नीट का पेपर 720 नंबर का होता है। हर सवाल 4 नंबर का होता है और गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई छात्र अगर सभी सवाल सही करता है तो उसके पूरे 720 में से 720 आते हैं और अगर एक सवाल छोड़ देता है तो उसके 716 अंक आएंगे। ऐसे में तर्क दिया गया कि किसी भी छात्र के 718 और 719 अंक आना असंभव है। इस पर एनटीए की तरफ से कहा गया कि लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के आधार पर मार्क्स दिए गए हैं, इसलिए उम्मीदवारों के अंक 718 या 719 भी हो सकते हैं। वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ में नीट परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों पर परीक्षार्थियों को गलत पेपर आवंटित किए गए थे। विद्यार्थियों को एक नहीं प्रश्न पत्र के 2 सेट सॉल्व करने के लिए दिए गए। जब बच्चे एक पेपर को 30 से 40 मिनट तक सॉल्व कर चुके थे तब वह पेपर लेकर दूसरा पेपर उन्हें सॉल्व करने के लिए कहा गया। इसके चलते बच्चों की परीक्षा अच्छी नहीं हुई थी। माना जा रहा है कि बहादुरगढ़ केंद्रों पर जिन बच्चों का समय दूसरा पेपर देने की वजह से खराब हुआ था, उनको एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए। कुछ बच्चों को तो 50 से 60 नंबर तक ग्रेस मार्क्स देने की बात सामने आई है, लेकिन एनटीए ने फिलहाल साफ नहीं किया है कि किस बच्चे को कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसके जवाब में एनटीए की ओर से कहा गया कि जिस सेंटर से 6 नीट टॉपर निकले हैं वहां पर परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स के ओवरऑल एवरेज मार्क्स भी ज़्यादा थे, यानी बच्चों की परफॉर्मेंस अन्य जगहों से बेहतर थी। देश भर से इस मुद्दे पर टिप्पणियां आ रही हैं। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने एनटीए को पत्र लिखा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पत्र में सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुनः परीक्षा का भी अनुरोध किया गया। दूसरी ओर कई राजनेताओं और राज्य सरकारों की ओर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने हुई नीट परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग की। आरोप लगाया गया कि इसके नतीजों ने राज्य के छात्रों के साथ अन्याय किया है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने कहा कि संभवतः पैसे लेकर नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम ऐसे है कि महाराष्ट्र का कोई भी छात्र राज्य के सरकारी या निजी कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश नहीं ले पाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रविवार को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं ने उनके शपथ लेने से पहले ही 24 लाख से अधिक छात्रों को तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने देश के छात्रों को आश्वासन दिया है कि वह संसद में उनकी आवाज बनेंगे और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी नीट का विरोध करते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षा सामाजिक न्याय और संघवाद के खिलाफ है। एनटीए के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले को तूल पकड़ता देख आखिरकार एनटीए ने सभी सवालों को स्पष्टीकरण के लिए 8 जून शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें सभी मुख्य सवालों पर स्पष्टीकरण दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नेशनल मेडिकल कमीशन
एनएमसी नई दिल्ली कार्यालय में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गड़बड़ी का जो मामला बताया जा रहा है वो सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 उम्मीदवारों तक सीमित है। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर समीक्षा की थी। फिर से एक नई अपर लेवल कमेटी बनाई गई है जो पहले की कमेटी ग्रीवांस रिडेसल कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। समिति 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं शिक्षा सचिव ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों को नीट में ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इनमें से 790 उम्मीदवार ग्रेस मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं। बाकी सभी के मार्क्स या तो नेगेटिव में ही रहे हैं या वो पास नहीं हो सके। ओवरऑल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ग्रेस मार्क्स अलग अलग होता है। से मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज़ किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू एले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो NTA हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज़ कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज़ वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। वहीं 4750 सेंटर्स पर नीट यूजी एग्जाम हुआ था। इनमें से सिर्फ 6 सेंटर्स पर दिक्कत आई। कमेटी बनाई गई है जो इसकी जांच करेगी और जो भी सिफारिशें आएगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। जिस सेंटर से 6 टॉपर निकले हैं वहां पर परीक्षा दे रहे छात्रों के ओवरऑल एवरेज मार्क्स भी ज़्यादा थे, यानी यहां पर परीक्षा देने वाले छात्रों की परफॉर्मेंस अन्य जगहों से बेहतर थी। लॉस ऑफ टाइम क्राइटेरिया के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रेस अंक दिए गए हैं जो उनकी आंसर लिखने की क्षमता समेत अन्य कई फैक्टर्स के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि देश भर के स्टूडेंट्स नीट स्कीम की बात कह रहे हैं। करीब 20,000 स्टूडेंट्स ने कोटा के शिक्षाविद नितिन विजय के जरिए सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी अर्जी दी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि नीट दोबारा हो या ग्रेसिंग मार्क्स खत्म किया जाए। मोशन एजुकेशन के संस्थापक और CEO नितिन विजय ने रविवार को बताया कि नीट एग्जाम में अनियमितताओं को लेकर मोशन की ओर से चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत करीब 20,000 स्टूडेंट्स ने अपनी शिकायत दी है। इसके मद्देनजर वे शनिवार को याचिका लेकर दिल्ली गए थे। यह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। बता दें कि नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हर वर्ष ऑफलाइन मोड में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन करती है। नीट 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा MBBS, BDS, आयुष, BVSC तथा HS सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। तो यह थी आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। UB न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।